हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। और मैं आपकी प्रिया। तो आज मैं मिक्स दाल का चीला बनाने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही यमी और हेल्दी भी है और प्रोटीन से भरपूर है। तो इसके साथ मैं टमाटर प्याज की चटनी भी बनाऊँगी। तो टमाटर प्याज की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे रेसिपी के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने दाल को रात को ही अच्छे से धोकर भिगोकर छोड़ दिया था रात भर, और सुबह अभी मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। तो हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करूँगी और स्वादानुसार नमक, और बैटर को अच्छे से मिलाकर मैं इसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दूँगी इसे। और उसके बाद फिर मैं चटनी बना लूँगी। तो जब तक मेरा चटनी बनके तैयार होगा, जब तक ये बैटर भी अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा या सेट हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये दाल का चीला कैसा बनेगा, तो ये ना बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है। तो तवा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, तो अब मैं इस पे बैटर को अच्छे से फैला लूँगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा बन के तैयार हो रहा है। तो आप इसे डोसा भी कह सकते हैं या चीला भी कह सकते हैं, तो मैं तो चीला ही कहती हूँ। अगर आप इसमें आलू का चोखा बना लीजिए, डोसा में बनता है, तो ये डोसा हो जाएगा और ये खाने में और भी टेस्टी हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ प्लेन बनाया था और प्याज और टमाटर की चटनी के साथ खाया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ़ाइन डाल रही हूँ और फिर मैं इसमें बटर का भी यूज करूँगी। तो आप फिर बटर का यूज़ करें, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और ये और भी यमी लगता है। तो मैंने यहाँ पे अभी मैं बटर का भी यूज़ करूँगी आगे, क्योंकि उस समय मैंने थोड़ा सा ना रिफ़ाइन डाला था ताकि वो चिपके ना। तो अभी मैं थोड़ा सा बटर का भी यूज़ कर लूँगी। तो आप अदरवाइज़ आप रिफ़ाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ना डोसा हो या चीला वगैरह कुछ भी हो, मैं लोहे के तवे पे ही बनाती हूँ, मैं नॉन स्टिक का यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसे भी यूज़ करने का एक तरीका होता है, ताकि आपका जो बैटर है वो तवे पे चिपके ना। तो इसके लिए मैंने इस पे पहले इसे हाई फ्लेम पर मैंने रिफ़ाइन ऑयल तवे पे लगाकर उसे हमें तब तक गर्म करना होता है जब तक कि उसमें से धुआं ना निकलने लगे। तो जब धुआं निकलने लगेगा तो आप गैस के फ्लेम को कम कर दें, और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है तवे पर उसे आप टिश्यू पेपर की सहायता से वाइप कर ले या कपड़े की सहायता से वाइप कर ले। और उसके बाद फिर आप उस पर हल्का सा रिफ़ाइन ऑयल लगा के फिर आप बैटर को फैलाएं। तो इस तरह से आपका बैटर तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो आज का यही टिप्स था मेरा। मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो जो बैटर होता है या डोसा का या चीला का, वो बिल्कुल भी इस पे नहीं चिपकता है और वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो देख लीजिए कितना अच्छा चीला बन के तैयार हो रहा है और तवे पे वो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, बहुत आसानी से ये निकल जा रहा है, ये देख लीजिए। तो मैंने इसी तरह एक एक करके मैंने चीला बना के तैयार कर लिया था। तो ये बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो
एक्चुअली उस दिन मेड नहीं आई थी, मतलब मॉर्निंग में नहीं आई थी वो, शाम में वो आई थी। तो फिर इसीलिए मैं झाड़ू अभी लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा तो डेली लगता है। तो मेड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं मॉर्निंग में नहीं आऊँगी, मैं शाम में आऊँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो बस वही बहुत दिनों के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा मैं कर रही थी। मतलब ये मेड आती है तो काम का पता ही नहीं चलता, और एक दिन भी ना आए ना तो फिर तो लगता है कि कितना काम होता है घर में। तो झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के आने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो उस दिन जाना कुछ था नहीं करने को, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। बस मॉर्निंग में ही जो काम था तो वही ब्लॉग मैंने शूट किया। और ये ब्लॉग नेक्स्ट डे इवनिंग का है, तो उस दिन दिन भर भी मैंने कुछ खास नहीं किया था, तो इसलिए वो शूट नहीं किया। तो बस शाम में मैं सांझ दिखा रही हूँ, और सांझ दिखाने के बाद फिर मैं छत पे चली गई थी थोड़ा सा टहलने। तो आज डिनर में वही भिंडी का भुंजिया और रोटी बनाने वाली हूँ। जा रही हूँ फटाफट, भिंडी धोने के लिए मैंने रख दिया है, तो अभी भिंडी धोऊंगी, उसका फटाफट काटूंगी और फिर भिंडी का भुंजिया बनाना शुरू करूँगी।
भुंजिया तो तैयार हो चुका है। अब जा रही हूँ आटा छानने और आटा छान के रख दूँगी और जब हस्बैंड आएंगे तो गर्मा गर्म सब्जी बनाऊँगी। किचन का तो सारा काम खत्म हो गया। हम लोगों ने डिनर भी कर लिया और जो बादाम मुझे डालना था मैंने डाल दिया है और किचन भी साफ कर लिया सब कुछ। और मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज मैं बिना नहाए नहीं रह सकती। तो देखिए मेरी